Solve this question and yet 1 2026. Which of the following are associated with the composite volcanoes? Statement number 1, they resulted in explosive eruption. Second statement कहता है they reject pyroclastic material. Third statement कहता है कि pyroclastic material and ashes accumulate near the vent forming layers. If you have a knowledge, well and good, आप अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर आपको नॉलेज नहीं है, हाउ वुड यू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन आफ्टर दैट? ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है. अच्छा, इसमें आप देख लो ये तीनों स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट में देखिए बहुत जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इसमें कह रहा है कि कंपोजिट वॉल्केनो जो है वो रिजल्ट होता है एक्सप्लोसिव इरप्शन में. ठीक है, कई वॉल्केनोज हो हैं तो इरप्शन तो होंगे ही. तो एक जनरल स्टेटमेंट है. कह रहा है दे इजेक्ट पायरोक्लास्टिक मटेरियल. ऑफकोर्स की बात है, ठीक है. अच्छा, इन्होंने देखो पायरोक्लास्टिक लिखा है, एक रिसर्च वर्ड है, ठीक है, तो गलत नहीं होगा वो. ठीक, फिर उसने थर्ड वाले में मेंशन कर दिया पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एसिड एक्यूमुलेट नियर द वेंट एंड फॉर्मिंग लेयर्स. ठीक है, एक फीचर्स है. तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों ही एक जनरल बेसिस पे है, तो तीनों ही करेक्ट हैं. ठीक है, आप एक फैक्ट के बेसिस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फैक्ट कहीं नहीं मेंशन है. एक जनरल स्टेटमेंट के वो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इरेप्शन होता ही है वोल्केनोज में. दूसरा कह रहा है कि कई मटेरियल्स निकलते हो सकता है उसमें एक पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी हो. ठीक है, और उसमें फिर थर्ड वाले में कह रहा है पायरोक्लास्टिक मटेरियल ऐसे जो है वो नियर होते हैं, मतलब एक्यूमुलेट होते हैं नियर द वेंट फॉर्मिंग लेयर्स. ठीक है, तो करेक्ट है ये. ठीक है, तो एक जनरल बेसिस पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वी कैन गो विद द ऑल द ऑप्शंस. ठीक है, डी. थैंक यू सो मच.